नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रांगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ दोस्तों आज हमारे साथ भारत की उभरती हुई युवा खिलाड़ी ऋतिका हुड्डा। तो ऋतिका जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। ऋतिका जी, आपने रेसलिंग की शुरुआत कब और कहाँ से की? मैंने रेसलिंग के स्टार्ट 8th क्लास में 2016 से स्टार्ट की है। पापा सीधे छोटाराम स्टेडियम में लेके आए, तब से आज मुझे 4 साल हो गए रेसलिंग करते हुए। तो ऋतिका जी, आपके बेसिक कोच कौन है जिन्होंने आपको कुश्ती के दाव सिखाए हैं? मनदीप सर ने फुल सपोर्ट किया है, वही सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हो। तो ऋतिका जी, आप रेसलिंग से पहले कौन सा गेम करते थे? उससे पहले हैंडबॉल था, वहाँ पे नेशनल में सेलेक्ट हुई। हैंडबॉल ही किया, स्कूल गेम था उसमें। तो आपका हैंडबॉल छोड़ने का क्या कारण रहा है? हैंडबॉल पापा कहते कि तुझे गेम करना ही है, तेरा इतना मन है तो टीम गेम मत ले, करना है तो इंडिविजुअल कर। तो पापा ने रेसलिंग दिलवाया, फिर रेसलिंग किया। तो आपका फैमिली में कितना सपोर्ट रहा है? जैसे फैमिली सपोर्ट करती है बच्चों को तो खिलाड़ी आगे निकल पाते हैं। मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट किया है। कभी कुछ मांगा, कुछ ना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। फुल सपोर्ट किया पापा मम्मी ने। और जो मेरे भाई हैं उसका भी बहुत, नाना सब ने बहुत सपोर्ट किया है। तो ऋतिका जी, आपको रेसलिंग खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे परदादा वो करते थे, फिर मुझे तो पता नहीं था, मेरी मम्मी ने बताया ऋतिका तू तेरे दादा की तरह है। और वो भी मतलब शरीर से यूं ही थे, यूं ही खेलते थे। और किसी ने पहलवानी की भी नहीं, वो ही करते थे। फिर उसके बाद तू ही है जो करती है, आगे तू ही चल, अब तुझे हम फुल सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चाहे कुछ खाना हो या पीना हो तुझे सब देंगे, पर बढ़िया मेहनत कर। ऋतिका जी, आप रेसलिंग में आए हो तो रेसलिंग में पहले टूर्नामेंट दंगल में खेले थे या मैट पे खेले थे? मैं पहले खेली थी दंगल में। 4 फरवरी का एक हलालपुर दंगल पहली बार हुआ था, मतलब पहली बार तो नहीं, होता रहता है, मैं तो पहली बार ही गई थी। तो वहाँ पे मेरी मतलब मैट वाली लड़की के साथ हुई। मैं इतना जानती नहीं थी दंगल के बारे में। वहाँ मैं मतलब जीत भी नहीं हुई, पॉइंट भी नहीं, ऐसा था। तो हमारी कुश्ती बराबर ही निकली, बराबर निकाल देते हैं होती है, तब बराबर हुई, वहाँ से निकले। वहाँ से मुझे यूँ लगने लगा कि दंगल में ये मतलब रूल होते हैं। तो फिर आगे दंगल में गई, जीती भी, मिट्टी के में भी जीती। फिर आगे मैट के भी हुए, वहाँ पे भी अच्छा किया, अच्छा लड़ी, जीती। वहाँ पे भी किसी में हार गई, किसी में जीत गई। हारती हूँ तब पूरी रात नींद भी नहीं आती, दिमाग ख़राब रहता है, क्या गलती की, कहाँ मैंने स्कोर दिया, ये सब। तो जैसे आप हारते हो उस समय आपको कौन मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़ो और आगे मैच जीतो? सर भी करते हैं, सबसे पहले सर ही करते हैं, फिर पापा, मम्मी तो मेरे साथ में सोती है। मम्मी तो पता चल जाता है कि ना नींद नहीं आती तो कुछ तो बात है। मम्मी समझाती है, कोई नहीं, आगे बढ़िया करिए, आगे बढ़िया कुश्ती लड़िए, जीत जाओगी। हाँ ठीक है मम्मी। तो ऋतिका जी, अभी तक आपको किसी लड़के के साथ बाउट खेलने का मौका मिला है मैट पे या दंगल में? मैं दंगल में लड़ी हूँ लड़के के साथ, एक बार हारी हूँ, एक बार जीतती हूँ।
उनका मतलब लड़न का तरीका भी कुछ अलग ही है। किसी के साथ मतलब मुश्किल है लड़कों के साथ, पर लड़कियां भी जब ठान ले लड़े ले में। बिल्कुल, लड़कियां अब खेलों में किसी से कम नहीं रही हैं। तो आप जैसे लड़कों के साथ खेलती है तो भी बहुत ज़्यादा हौसला होता है, फिर लड़के के साथ मैदान में उतरती है। तो रितिका जी, जैसे आप दंगल में खेले हो, दंगल मिट्टी में होता है, अब मैट पे भी होता है। आप मिट्टी में खेल रहे हो और जैसे आप मैट में भी खेलते हो, तो इनमें डिफरेंस क्या लगा आपको? उनमें बहुत डिफरेंस है। मिट्टी में रूल भी बहुत अलग है। मिट्टी के और मैट के बहुत रूल अलग अलग है, मतलब दिन रात का फ़र्क। मिट्टी में तो खुद हम बांधाज घुमाएंगे तो खुद चित माने जाएंगे, मैट पे स्कोर होंगे, तो उनमें बहुत फ़र्क है। और अब तो मिट्टी के बहुत कम होते हैं, मैट के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब मैट पे ज़्यादा लड़ते हैं, मिट्टी को सब इतना लड़ते नहीं। रितिका जी, आप भारत की टीम में पहली बार कब खेले थे? मैं 2019 सब जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में कजाकिस्तान टीम गई थी, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल था। और उसी टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी थी, वहाँ पार्टिसिपेट ओनली। तो जैसे आपका भारत की टीम में सिलेक्शन हुआ, आपने सबसे पहले किसको बताया? आपने घर वालों को बताया, कोच साहब को बताया? पहले सर और फिर मम्मी पापा। तो आपको कितनी खुशी हुई उस टाइम, जैसे आपका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, कि हर खिलाड़ी का सपना आता है कि मेरे शर्ट के पीछे इंडिया लिखा होना चाहिए? मैं बहुत खुशी हुई। मैं पहले सोचती थी, जब दीदी और पहनती थी इंडिया लिखा हुआ पीछे, मैं सोचती थी मैं कब पहनूं। फिर जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं बहुत खुश हुई कि मेरे पीछे भी नाम लिखेगा कॉस्ट्यूम पे इंडिया, इसलिए बहुत खुशी हुई तब उस टाइम पे। तो रितिका जी, हर खिलाड़ी का एक आइडियल प्लेयर होता है, तो आपके आइडियल प्लेयर कौन है? आप किस खिलाड़ी की तरह बनना चाहती हो? मैं ज़्यादातर विनेश दीदी और साक्षी दीदी के बहुत अच्छे मोमेंट लगते हैं मुझे, पर उनकी तरह अटैक अभी आते नहीं हैं, पर सीख लूँगी धीरे धीरे। कोशिश करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, साइड अटैक, डबल अटैक सीख लूँगी। तो आपकी फेवरेट स्किल क्या है? आप जैसे आप किसी खिलाड़ी को दाव लगाते हो, सबसे ज़्यादा दाव कौन से लगाते हो? मैं टेक्निक में तो साइड, क्योंकि साइड का मुझे पसंद है। और जब बाउट या जोर होते हैं तब डबल का ज़्यादा लगता है, तो इसलिए दोनों की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे आपने दाव बताए हैं, आपके फेवरेट दाव, तो आप इन पर कितना फोकस करते हो? एक दिन में कितने घंटे अभ्यास करते हो? 3.5 उन पे। मैट होता हमारा 1.5 घंटा, बाकी हार्ड वर्क। और अटैक ज़्यादातर मैं साइड का, टेक्निक में ज़्यादातर साइड का, वही उसी की कोशिश करती हूँ। वो अच्छा भी है मेरा, मुझे पसंद है। तो रितिका जी, आपके अभी तक कितने विदेश के टूर लगे हैं? मेरे 2। तो कौन कौन से देश के हैं? मेरा एक कजाकिस्तान का एशिया जहाँ पे हुआ था, और वर्ल्ड बुल्गारिया सोफिया जाऊँ। तो वहाँ से आप रेसलिंग खेलने गए थे, आपकी कोई टूर्नामेंट थी, वहाँ से विदेशी खिलाड़ियों से क्या सीखने को मिला आपको? उनका एक तो मैट, वो इतना अच्छा करते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ निकल जाए पता नहीं। उनके मतलब बैठ के देखे ना तो मूवमेंट बहुत अच्छे हैं, इंडिया वालों से तो अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं वो। ज़्यादातर ये रहा कि मैट हम भी इनकी तरह करें, कोशिश उनके साथ की भी है, बहुत अच्छा मैट करते हैं वो। तो रितिका जी, आपके अचीवमेंट क्या क्या हैं? अभी तक आप 2016 से रेसलिंग खेल रहे हो, तो आपकी अचीवमेंट क्या क्या रही है? मेरा सबसे पहले मेडल आया स्कूल गेम में,
मैं 2 साल स्कूल गेम लड़ी, दोनों में नेशनल में गोल्ड। फिर उसके बाद स्कूल से ही खेलो इंडिया में मेरा गोल्ड आया। फिर कैडेट नेशनल, सब जूनियर नेशनल जो होता है उसमें सिल्वर। फिर वहाँ से सिलेक्शन एशिया में हुआ, फिर वहाँ कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल एशिया चैम्पियनशिप में। रितिका जी, आप आगे भारत के लिए क्या करना चाहती हो? अपने देश के लिए कहाँ कहाँ तक खेलना चाहती हो? मैं हर टूर्नामेंट जीतना चाहती और खेलना चाहती हूँ। मैं यूँ चाहती हूँ कि जो भी टूर्नामेंट हो मेडल आए, गोल्ड मेडल आए, सर का भी नाम हो, मम्मी पापा का भी हो। मनदीप सर इतनी प्रैक्टिस कराते हैं ये सोच के कि ये आगे चलेंगे, आगे मेडल लाएंगे। तो रितिका जी, हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि आपका टूर्नामेंट में मेडल आए, आप अपने देश का, माता पिता का, अपने कोच साहब का नाम रोशन करो। तो रितिका जी, आप दिन में कितने घंटे अभ्यास करते हो? 3:30 शाम को होता है, 3:30 ही सुबह। फिर बीच में अपने सोना, जाते ही तो नींद आती है और कुछ नहीं। यहाँ से ज़्यादा थक के जाते हैं, जाते ही नींद आती है। फिर मम्मी भी यूँ कहती है कि जिस दिन ना सोए उस दिन कहती है कि आज प्रैक्टिस नहीं हुई, आज तू सो नहीं रही। जिस दिन हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मेहनत हो जाए, उस दिन जाते ही नींद आएगी। उस दिन मम्मी भी समझ जाएगी आज करके आई है। रितिका जी, हर खिलाड़ी को डाइट की ज़रूरत होती है। जैसे सुबह से शाम तक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डाइट में क्या क्या लेते हो? डाइट में नॉर्मली जैसे प्रैक्टिस से जाते ही बादाम, फिर कुछ थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट में दलिया या हलवा खा लिया। फिर 11-12 बजे के आसपास खाना खा लिया, सब्जी वगैरह जो भी रोटी बना रखे हैं। फिर दूध पी लिया थोड़ी देर में नॉर्मली, वही। फिर शाम को जाते ही फिर बादाम कुछ खा लिया, फ्रूट वगैरह दिन में जितनी बार। अब तो एप्पल वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब। तो रितिका जी, जैसे हमारे भाई बहन हैं जो रेसलिंग खेलते हैं या फिर कोई भी खेल खेलते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हो? उनको यही कहना चाहती हूँ, फैमिली का फुल सपोर्ट मिल रहा है तो बढ़िया मेहनत करें, बढ़िया डाइट मिल रही है तो फुल अपना 100% दें और कुछ नहीं, अपने आगे तक जाएं। सर जो करवाएं और अच्छा करें, उससे भी ज़्यादा करें, यही कहना चाहती हूँ उनसे। तो रितिका जी, आपने अपने भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत।